नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द वेट मंकी। वेट यानी क्या होता है? गीला। मंकी यानी बंदर, गीला बंदर। देखिए, आप ऐसे मत सोचिए कि जानवरों की स्टोरी है तो एकदम बच्चों की स्टोरी होगी। नहीं, स्टोरी में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और वैसे ही मैंने बताया कि अभी थोड़ा सा बाहर हूँ तो हमें थोड़ा सा जो स्टोरी मुझे मिल पा रही है, शॉर्ट स्टोरी, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है और डिटेल में इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे। वन डे, एक दिन, इट रेन्ड वेरी हैवली, यानी इट रेन यानी बारिश हुई, वेरी हैवली यानी भारी बारिश, ऐसे बोलते हैं, भारी बारिश हुई। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड इन चंपक, चंपक वना, तो ये चंपक वन है तो वना, जैसे रामा कृष्णा में ये जोड़ देते हैं वैसे ही वना, ऐसे। तो सभी जानवर और पक्षियां, बर्ड्स, क्या चंपक वन में, सेट सेफ, सेट यानी बैठ गए, सेफ, एंड ड्राई इन देयर होम्स, और अपने घर को क्या करने लगे, अपने घर में बैठ के सूखने लगे। ड्राई यानी होता है सूखा, ड्राई इन देयर होम्स, अपने घर में वो सूखने लगे। अब क्या हुआ? सेफ एंड ड्राई, है ना। हेयर्स लिव्ड इन देयर बरोज, हेयर्स यानी क्या होता है? खरगोश, लिव्ड रहते थे, इन देयर बरोज, बरोज यानी उनके जो बिल को बरोज कहते हैं, तो अपने बिलों में रहते थे। द स्नेक्स डिड नॉट लीव देयर होल्स, और जो सांप है ना, डिड नॉट लीव, रहते नहीं थे, कहां? देयर यानी अपने होल्स, यानी अपने बिल में नहीं रहते थे। द स्क्वायरल्स, क्योंकि सांप क्या होता है? चूहे के बिल में रहता है, ये तो आपको पता है ना, किसी और के बिल में रहता है। द स्क्वायरल यानी गिलहरियां, कीप पीपिंग आउट ऑफ द ट्री होल, पीपिंग आउट यानी होता है झांकना, पीप यानी झांकना होता है, और ट्री होल्स यानी पेड़ के जो खोखला था ना, जो छेद था, उसमें से झांक रहे थे, बरसात हो रही थी तो। अ मंकी वॉज ऑल वेट, और जो बंदर वॉज यानी था, क्या हो गया था? ऑल वेट यानी पूरी तरीके से भीग गया था, विद द रेन वाटर, बारिश के पानी से पूरी तरीके से भीग गया था। ही लिव्ड ऑन ट्रीज, वह पेड़ पर रहता था, लिव्ड रहता था, लिव का लिव्ड हो गया, पास्ट सिंपल, ऑन यानी पर, ट्रीज पेड़ों पर रहता था। सो इसलिए ही डिड नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं था, हैव यानी था, डिड नॉट यानी नहीं था, अ हाउस घर नहीं था, टू लिव इन यानी अंदर रहने के लिए, उसमें रहने के लिए घर नहीं था। ही वॉज वेट, वह गीला था, एंड वॉज शिवरिंग, और कांप रहा था, इन द कोल्ड, कोल्ड यानी होता है ठंड में, सर्दी में उसे हम कोल्ड कहते हैं, और सर्दी में वो क्या कर रहा था? कांप रहा था, शिवर यानी कांपना, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म है, तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, ठंड में कांप रहा था। कूल विंड्स वर एडिंग टू हिज सॉरी स्टेट, कूल विंड्स यानी जो ठंडी हवाएं थी, वर एडिंग, वो क्या कर रही थी? टू हिज सॉरी स्टेट, सॉरी स्टेट का मतलब क्या होता है? उस पर जो और भी, मतलब बोल सकते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अफसोस की बात को सॉरी बोलते हैं, यानी उसकी दयनीय स्थिति, सॉरी स्टेट यानी जो खेदपूर्ण, स्टेट यानी होती है, वैसे स्टेट यानी राज्य भी होता है, और स्थिति को भी स्टेट कहते हैं। तो उसकी जो बुरी हालत थी, है ना, तो ठंडी हवा और क्या कर रही थी उसे? और भी ठंडी, और भी बुरा हालत कर रहे थे, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी बरसात में। सून द मंकी, जल्दी ही बंदर, फेल्ट सो कोल्ड, उसे बहुत ठंड लग गई, दैट सर्दी लग गई, दैट हिज टीथ की, उसके दांत, है ना, स्टार्टेड चैटरिंग, चैटरिंग है ना, दांत बोलते हैं ना, किटकिटाना, उसे हम चैटरिंग बोलते हैं, उसका दांत किटकिटाने लगा। हियरिंग दिस साउंड, ये आवाज सुनकर, अ बर्ड हुज नेस्ट वॉज ऑन अ लीफी ब्रांच ऑफ द ट्री, एक चिड़िया, हुज यानी जिसका, नेस्ट यानी जिसकी, जो नेस्ट यानी घोंसला, है ना, वॉज यानी था, ऑन यानी पर, लीफी ब्रांच यानी पत्तेदार शाखा पर, ऑफ द ट्री, पेड़ के पत्तेदार शाखा पर जिसकी घोंसला थी, उसने पीप्ड, झांका, तो पीप का पीप्ड हो गया, पीप्ड आउट यानी झांक कर बाहर देखना, पीप्ड आउट बोलते हैं, तो उसने झांक कर बाहर देखा, क्या देखा? शी सॉ द मंकी, उसने देखा बंदर को, गेटिंग वेट यानी भीगते हुए देखा, इन द रेन, बारिश में, उसने बारिश में बंदर को भीगते हुए देखा। शी सेड, उसने कहा, ओह, अरे, डियर मंकी, अरे प्यारे बंदर, यू आर सो वेट, तुम बहुत भीग गए हो। इफ ओनली, सिर्फ यदि, है ना, इफ ओनली यू हैड बिल्ट अ होम, यदि तुमने हैड बिल्ट, बना लिया होता, तो बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट, थर्ड भी बिल्ट होता है, तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया होता, खाया होता, पिया होता, ऐसे यूज होता है। यू हैड बिल्ट, तुमने बना लिया होता, अ होम, एक घर, फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, बिफोर द रेन्स, बरसात से पहले, यदि तुमने बरसात से पहले खुद के लिए घर बना लिया होता। द मंकी सेड, तो बंदर ने कहा, विल यू कीप शट, क्या तुम चुप रहोगे?
कीप यानी रखना, शट यानी है ना बंद, चुप, शट का यूज करते हैं, क्या तुम चुप रहोगे, ऐसे यूज करेंगे। आई डोंट वॉन्ट योर एडवाइस, आई डोंट वॉन्ट मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, योर एडवाइस यानी तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बन गया, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। बट लेकिन डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, यू हैव टू हैंड्स, तुम्हारे पास दो हाथ हैं। देखिए हैव है, यू के साथ हैव का यूज होता है, हैव के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, दिया है, लिया है, चुका है, चुका, लेकिन केवल हैव लिखा है तो इसका मतलब किसी के पास कुछ है। यू हैव टू हैंड्स, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, लाइक मैन, आदमी के जैसे, आदमियों के जैसे। तो मैन क्या लिखा हुआ है, एक से ज्यादा आदमी तो मैन लिखते हैं, केवल एक आदमी हो तो मैन लिखते हैं, तो आदमियों के जैसे। सो यू कुड, तो तुम बना सकते थे, तुम्हारे पास तो दो हाथ है तो तुम घर बना सकते थे। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा, टेल का टोल्ड हो गया। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता। द मंकी ग्रीव एंग्री, तो बंदर को गुस्सा आया कि भाई मैं नहीं सुनना चाहता, तुम क्या बोल रहे हो। ओ डियर, अरे प्यारे, ऐसे बोलते हैं ना। इफ ओनली का मतलब हम कैसे यूज करते हैं, तो इससे पहले भी इफ ओनली का यूज, काश, अगर, यदि उसे इफ ओनली बोलते हैं। काश आई हैड हैंड्स लाइक यू, काश मेरे पास तुम्हारे ऐसे हाथ होते, है ना। द बर्ड कंटिन्यूड, तो चिड़िया आगे बोलते ही रहा, काश तुम्हारे ऐसे मेरे हाथ होते तो फिर मैं घर बनाता, ऐसे बनाती, ऐसे से। द मंकी ग्रीव एंग्री, एंग्रियर, एंग्री से भी ज्यादा एंग्रियर यानी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, तो बंदर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इफ यू से अनदर वर्ड, यदि तुम और भी कोई दूसरा शब्द कहोगे, आगे एक भी शब्द कहोगे, आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, टीच यानी सिखाना, लेकिन विल लिखा हुआ है, आइल एक्चुअल में आई विल है तो शॉर्ट में ऐसे आइल कर देते हैं, तो गागीगे, मैं सिखाऊंगा, टीच सिखाना, यू यानी तुम्हें, लेसन यानी सबक, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, यदि तुम आगे एक भी शब्द बोले तो। बट द फूलिश बर्ड वेंट ऑन, लेकिन मूर्ख चिड़िया वेंट ऑन यानी जारी रही, बोलते रही। बट आई एम टेलिंग यू फॉर योर ओन गुड, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रही हूं, तुम्हारे खुद के भलाई के लिए बोल रही हूं। योर ओन यानी खुद के, ऐसे बोलते ना। इफ यू हैड मेड अ हाउस, यदि तुमने, इफ यू हैड मेड, यदि तुमने बनाया होता, तो देखिए हैड के साथ मेड का यूज किया गया है, तो ये भी वही है, पास्ट परफेक्ट है, अ हाउस, यदि तुमने घर बनाया होता, बिफोर द रेन्स, बरसात से पहले, यू वुड हैव नॉट फेल्ट वेट, तुम्हें गीला नहीं होना होता। एंड कुड नाउ, सॉरी एंड कोल्ड नाउ, और अब सर्दी या ठंड, तो तुम्हें भीगना नहीं पड़ता और तुम्हें ठंड नहीं सहना पड़ता, ये उसे बोल रहा है, बार बार बोल रही है। दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, रियली मेड द मंकी लूज हिज टेम्पर, इसे लॉस नहीं पड़ेंगे, लूज यानी होता है खो देना, तो इन शब्दों ने रियली यानी सचमुच में, मेड, ये मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म मेड है, तो ये हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, बंदर को गुस्सा दिला दिया, बंदर को गुस्सा नहीं है, बंदर को इन शब्दों ने गुस्सा दिलाया। तो हम कोई काम नहीं करें, कोई हमसे कुछ काम करवाता है तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट है तो मेक का मेड हो जाता है, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इन शब्दों ने बंदर को बंदर को क्या करा दिया, लूज इज टेम्पर का मतलब होता है आपा खो देना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, उसे लूज इज टेम्पर बोलते हैं। तो उससे उसका आपा है ना, आपा खो दिया, उसने गुस्सा आ गया, उसे गुस्सा दिला दिया इन शब्दों ने। ही वॉज फीलिंग इरिटेटेड, और उसे क्या महसूस, और इरिटेटेड यानी बहुत ज्यादा, हम बोलते हैं इरिटेट हो ना, परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा परेशान फील हो रहा था। ड्यू टू के कारण, द रेन बरसात के कारण, एंड कोल्ड और ठंड के कारण, ठंड और बरसात का उससे बहुत ज्यादा इरिटेट फील हो रहा था। एंड द बर्ड्स कंटेंट पैटर वॉज मेकिंग हिम, और जो उसके कांस्टेंट पैटर यानी जो चिड़िया की जो लगातार जो पैटर यानी बड़बड़ होती है ना, वॉज मेकिंग कर रहा था, ये भी आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हिम यानी उसे, मोर एंड मोर इरिटेटेड, और भी ज्यादा चिड़चिड़ा, इरिटेटेड यानी परेशान करना, चिड़चिड़ा करना। तो यहां पर भी देखिए मेक का मेकिंग हुई है, भी पॉजिटिव वर्ब है, तो और भी ज्यादा उसको क्या कर रहा था, और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, एक तो ठंड, एक तो बरसात, और उस पर चिड़िया की बार बार की जो बातें थी, जो बड़बड़ाहट थी, वो और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। द मंकी क्लाइम टू द ब्रांच, क्लाइम का क्लाइम चढ़ा, ऊपर चढ़े क्लाइम बोलते हैं, शाखा पर चढ़ा, वेयर यानी जहां, कहां भी होता है, जहां भी होता है। द बर्ड सैट, चिड़िया बैठी थी, इन हर कोजी नेस्ट यानी होता है आरामदायक गद्देदार, जहां नेस्ट यानी
घोंसले पर बैठी हुई थी। ही टुक द बर्ड्स नेस्ट, उसने लिया, टुक यानी ले लिया, उठा लिया, द बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया के घोंसले को, एंड थ्रू इट टू द ग्राउंड, और जमीन पर फेंक दिया, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, फेंक दिया, एंड सेड, और कहा, यू अ टाइनी बर्ड, तुम एक छोटी सी चिड़िया, यू आर एज होमलेस, अब तुम भी क्या हो, बेघर हो, एंड वेट एज आई एम, एज करके जैसे, तुम भी वैसे ही बेघर और गीली हो जैसे मैं हूं। डू वॉट यू वॉन्ट टू नाउ, अब करो जो तुम चाहती हो वो करो, अब तुम भी मेरे जैसे क्या हो, भीगी हो, और मेरे जैसे ही तुम बेघर हो। द बर्ड फ्लू ऑफ टू अनदर लीफी ब्रांचेस एंड थॉट, और जो चिड़िया थी फ्लू ऑफ यानी वहां से उड़ गई, टू कहां गई, किसके पर, टू प्रिपरेशन यूज करते हैं, अनदर लीफी ब्रांच, दूसरे पत्तेदार है ना शाखा पर चली गई, एंड थॉट, सोचा, इट्स नो यूज गिविंग एडवाइस टू अ फूल, इट्स हो गया, इट इज नो यूज कि कोई उपयोग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, गिविंग यानी देना, एडवाइस यानी सलाह, टू अ फूल, एक मूर्ख को सलाह देने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई उसका उपयोग नहीं है, उसने कहा। तो मोरल क्या मिलती है, एडवाइस दोज हु वुड हीड टू हिट, है ना, तो एडवाइस उन्हें दो जिसकी उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप भी कभी आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा ना, जबरदस्ती एडवाइस देने मत जाओ, वो उल्टा ही मान लो कुछ गलत हुआ तो आपके ऊपर ही बोलेगा, तुमने तो ऐसे बोला था ऐसे हो गया, ऊपर तुम्हारे ऊपर, ये नहीं देखने वाले कि आपने उसकी मदद करने की कोशिश की, ऊपर आपके ऊपर चढ़ जाएगा, बोलेगा तुमने बोला तो ऐसे हुआ, तुमने बोला तो ऐसे हुआ, और गुस्सा करेगा आपके ऊपर और अपना गुस्सा उतारेगा। तो भाई जबरदस्ती एडवाइस किसी को मत दीजिए, कोई एडवाइस मांगता है तो भी सोच समझ के दीजिए। तो ये थी आज की मोरल, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।